नमस्कार, मैं अभय पांडे और अभी मैं हूँ प्राथमिक विद्यालय मटिहान में। तो मटिहान स्कूल का खासियत है कि यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है, लेकिन इसी स्कूल से उम्मीद किया जाएगा कि बिहार का भविष्य तैयार हो। तो बिहार के भविष्य तैयार करने वाले स्कूल को दिखाते हैं आप लोगों को कि यहाँ पे बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं और इनके बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। बच्चे नीचे बैठे हुए हैं, अपना अपना बोरा लेकर आते हैं और आकर फिर चले जाते हैं, पढ़ाई करते हैं। 2 शिक्षक हैं यहाँ पे। और आइए इसका खास चीज़ दिखाते हैं आपको। ये बाहर का वो सारा इसे बोलते हैं। तो बाहर के परिसर में पढ़ाई होता है, लेकिन अंदर का परिसर एक बार दिखाते हैं आपको। आइए इधर आइए। बच्चे यहाँ भी पढ़ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे अपना पढ़ाई कर रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन एक बार ऊपर दिखाइए। इस विद्यालय से उम्मीद किया जाएगा कि भारत का भविष्य तैयार हो, जबकि इनके पढ़ने की व्यवस्था भी सही नहीं है। नहीं बेंच की व्यवस्था है, नहीं पुस्तकों की व्यवस्था शायद नहीं होगी। पुस्तक मिलला? अच्छा, तो देखिए इस प्राथमिक विद्यालय से लोग को उम्मीद है। पंखा लटका हुआ है, चलला पंखा? चलेगा कैसे, सब खराब हो गया। अच्छा, रउआ में लागेला कि पंखा के जरूरत? बोली कौन जरूरत तो है या बैठने का, बच्चा सबका व्यवस्था चाहिए, सब कुछ। ऊपर से तो हवा मिलता है। हाँ। ऐसा विद्यालय है कि जिसमें पंखे की जरूरत नहीं है, प्राकृतिक हवा खुद दे देती है और बिल्डिंग एकदम खुला है। और लोग उम्मीद करेंगे कि बिहार से, यहाँ से, ऐसे स्कूल से पढ़ के छात्र भारत का भविष्य संवारें और भारत का भविष्य ऐसे संवारें जैसे कि बिना छत का हो, वैसे ही भारत का भविष्य संवरेगा। इन बच्चों से क्या उम्मीद किया जाए वो यहाँ की सरकार बताएगी। सुशासन बाबू हमेशा ये बात कहते हैं कि नहीं बिहार में विकास हो रहा है, शिक्षा का विकास हो रहा है। आइए हम आपको दूसरा रूम दिखाते हैं। शिक्षा का विकास हो रहा है, लेकिन ऐसे स्कूल की व्यवस्था रहेगा तो फिर विकास कैसे? देखिए अब ये स्कूल, इस स्कूल के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पे दिखाइए, यहाँ पे पीठासीन प्राधिकारी यानी यहाँ पे चुनाव होता है। इस स्कूल में केवल चुनाव होता है, पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और ऐसी व्यवस्था देखकर बड़े बड़े स्कूल के शिक्षकों का दिमाग चकरा जाए। और सरकार में बैठे जो शिक्षा मंत्री हैं उनका तो पूछिए मत, जवाब ही नहीं है, क्योंकि ऐसे स्कूल की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देखिए ये रखा हुआ है, स्टोर करने वाला है। और यहाँ पे पेटी देखिए, पेटी की हालत देखिए, इधर लाइए, दिखाइए। इस स्कूल में बक्सा रखा हुआ है और बक्से भी जर्जर हालत में है, स्कूल भी जर्जर हालत में है। और इसको केवल और केवल चुनाव के लिए ही बनाया गया है, ऐसा लगता है। अगर शिक्षा की व्यवस्था बिहार के सुदृढ़ नहीं हो तो फिर क्या ही कहा जा सकता है। एक समय था कि बिहार में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और खास करके जहाँ छपरा में है, छपरा का ये मटिहान जगह है, तो छपरा से बड़े बड़े विद्वान निकले हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति इसी बिहार के छपरा के जिला स्कूल से पढ़े हुए हैं। और उसी जिला के इस स्कूल का ये हाल है। 100 बरस का स्कूल जी, और 100 बरस का स्कूल है। जैसा कि मैडम बता रही हैं कि 100 बरस का स्कूल है और इसकी देख रेख इतनी लचर है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। और ऐसे ऐसे विद्यालय से हम लोग उम्मीद करेंगे कि बच्चे पढ़ें और क्या करें। बउआ ये है ना, आवा डेरा के निके ना, डेरा क्या बार है ना, खेले उले कहीं है बा कुछ व्यवस्था? यस। क्या है, क्या खेलते हैं? हम लोग यहीं पे लंच के टाइम खेलते हैं। मतलब कोनो बॉल उल है स्कूल के तरफ से मिला हुआ? नहीं। अच्छा, कैसे पढ़ते हैं आप? हम लोग को कीन की कॉपी किताब पढ़ते हैं। किस क्लास में हैं आप? हम हाँ, नाम बताइए अपना और किस क्लास में पढ़ते हैं? और शिवम कुमार। शिवम कुमार 4 क्लास में पढ़ते हैं। पढ़ाई ठीक होता है यहाँ पे? हाँ। कितने शिक्षक हैं आपके? गो बा? मेरा मास्टर साहब 3 है। 3 गो। ठीक पढ़ावे ला लोग नो? हाँ, ठीक पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे शिक्षक भी क्या कर सकते हैं अगर व्यवस्था ही नहीं हो? बोरा लेके बैठे ला लोग नीचे, हाँ। फिर बोरा लेके भाग जाला लोग, हाँ। अपने घरे जाला लोग। हाँ। अब बताओ ऐसा
खाना उना बनेला कि नहीं है? हाँ बनता है। कहाँ बनता है? अभी नहीं बन रहा है, अभी बनता था यहीं पे। यानी खाना भी बाहर ही बनता है खुला में, यहाँ पे किचन की भी व्यवस्था नहीं, और कहने को बिहार का विकास हो रहा है। बबुआ बैठेला बेंच नहीं खे, बेंच उन चाहिए कि ना तारा लोग के बैठेला? जी बेंच चाहिए ना बैठने के लिए? जी। सर जी एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम नीतीश कुमार सिंह हुआ, जी। घर मटिहान है। अच्छा सर बताइए कि इस लचर व्यवस्था में आप लोग बच्चे को पढ़ाते हैं, तो कभी आप लोग डिमांड नहीं किए? स्कूल की तरफ से लिख कर नहीं गया आगे के कितना बार पदाधिकारी? गया है, मुख्यमंत्री तक गया है आवेदन। देखिए वहाँ पे एक बार वहाँ दिखाइए, वहाँ पे भोजन की मेनू, जो भोजन का है उसका मेनू बनाया गया है, किस दिन क्या बच्चे को खिलाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे किचन की भी व्यवस्था नहीं है जिसमें खाना बने और बच्चे पढ़ सकें। ये छोटे छोटे भारत के भविष्य हैं जो कहीं ना कहीं जाकर आगे कुछ ना कुछ करें, लेकिन अभी के समय में इस व्यवस्था को देखकर सर आपको कैसा लगता है? व्यवस्था देखकर अच्छा नहीं लगता। जैसे हम लोग जैसे आकर आपसे सवाल पूछ रहे हैं तो बुरा ही लग रहा होगा। क्या बुरा लगेगा? सच्चाई सच्चाई ना है, सच्चाई है, दिखाई पड़ रहा है ना। बिल्कुल। है विद्यालय में क्या, इस विद्यालय क्या स्थिति है, सब कुछ तो स्पष्ट है। सर ऐसा विद्यालय मतलब हम तो नहीं देखे थे कि दो गो यानी रूमें है। जिम्मेवारी कौन लेगा? आखिर इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसकी जिम्मेवारी है शिक्षा विभाग के वरीय प्राधिकारियों की एवं शिक्षा मंत्री की, बिहार सरकार की, खास करके स्थानीय प्रतिनिधि जो भी हैं, विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, या जो भी इस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इस स्कूल का विकास हो। क्या? तो इस स्कूल का विकास तभी संभव है जबकि यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि इस बात को आगे ले जाएं। क्योंकि आपके द्वारा बताया गया कि इस विद्यालय के बारे में मुख्यमंत्री तक को सूचना दी गई है, लेकिन उनके कार्यालय से भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। तो नीतीश कुमार जी अभी शिक्षा पर ध्यान देने के लिए बार बार बोलते हैं, बिहार सरकार बोलती है कि हम शिक्षा व्यवस्था को सुधार रहे हैं, लेकिन हम कहाँ हैं? सर एक समय था जब यहाँ से बड़े बड़े विद्वान निकले हैं। बिहार शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय हुआ करते थे। तो सर अभी कैसे सुधरेगा ये व्यवस्था? सबके सहयोग से सुधरेगा, सबका सहयोग चाहिए ना। विद्यालय सार्वजनिक जगह है सर, इसमें सरकार के अधीन आता है। देखिए यहाँ पे देखिए पंचायत निर्वाचन केंद्र बनाया गया है, तो ये विद्यालय केवल चुनाव के लिए, पढ़ाई के लिए नहीं है। चुनाव के समय अपना तिरपाल उरपाल डाल देता है लोग और उसके बाद ले जाता है। अब बताइए इधर दिखाइए एक बार, विधानसभा आम निर्वाचन 2020, यहाँ दिखाइए पंचायत आम निर्वाचन 2021, प्रखंड दरियापुर सारण मटिहान। अब यहाँ पे केवल वही होता है कि चुनाव होंगे, सरकार चुना जाएगा, लेकिन सरकार के प्रतिनिधि जो यहाँ से चुन के जाते हैं वो मौन व्रत धारण कर लेते हैं और विधानसभा में एक आवाज भी नहीं उठाते जिससे किसी विद्यालय का कल्याण हो। अगर मेरी बात पहुंच जाए किसी अधिकारी के पास, किसी नेता के पास, किसी प्रतिनिधि के पास, तो उनसे विनम्र आग्रह रहेगा कि इस विद्यालय के विकास में अपना सहयोग दें एवं ऐसे लचर व्यवस्था में भारत के भविष्य को ना छोड़ा जाए। चूंकि यहाँ विद्यालय जो होता है भारत के भविष्य का निर्माण केंद्र होता है, और उस निर्माण केंद्र की जर्जर हालत पे सबको इसके लिए जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी एवं सबको सहयोग देना पड़ेगा कि विद्यालय सही बने, बच्चों को खेल की व्यवस्था मिले, पढ़ाई की समुचित व्यवस्था हो, तभी जाकर बिहार का एवं शिक्षा का विकास होगा। जय हिंद, जय भारत।